देखिए, आज बात करेंगे थोड़ा योगा से इतर कोरोना के बारे में, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि वायरस बहुत 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 नज़दीक आ गया है हम लोगों के। और कहीं ना कहीं अब ये वायरस हर किसी को अफेक्ट कर सकता है। आपके घर में मौजूद किसी शख्स को, बच्चे को, बुजुर्ग को, किसी को भी अभी अफेक्ट कर सकता है। और अब हमारे गले से ज़्यादा दूर है नहीं। देखिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जितना इसे बना दिया गया है। ये इशू सिर्फ उनके लिए है, those people who are already suffering from any disease, जो पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे हाइपरटेंशन, बीपी, जो डायबिटिक हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, और साइनस। ऐसे लोगों को, जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए ये बीमारी थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग इसे ठीक नहीं हो सकते, सभी से ठीक हो सकते हैं। इवन अगर आप देखेंगे न्यूज़ चैनल्स में बहुत जगह देखेंगे, कहीं ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं डब्बे सारे क्रॉस हैं और इस बीमारी से वो ठीक हो गए आ गए हैं। देखिए, इस बीमारी का कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप इसे ठीक नहीं हो पाएंगे। वैक्सीन नहीं है अलग बात है, बट आप सिंपल जो आपकी सिम्टोमेटिक दवाई आपको दी जाएंगी, आप उसी की बेस पर ठीक हो जाएंगे। प्लस जैसा आपका इम्यून सिस्टम है वो डेफिनेटली वर्क करेगा इस बीमारी के ऊपर। तो देखिए, इम्यून सिस्टम की सबसे बड़ी पहली बात की जाए तो रातों रात बनता है नहीं। इम्यून सिस्टम, उस पर वर्क करना पड़ता है, महीनों महीनों सालों सालों से मेहनत काम करना पड़ता है, तब जाके आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। तो आज उसी पर बात करेंगे किस तरीके से इस वायरस को, अगर आपको सपोज अगर हो भी जाता है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। देखिए, होता क्या है कि एक फैक्टर होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो यहाँ काम करता है और सबकी करता है। न्यूज़ चैनल आप लोग दिख रहे होंगे, दिन रात कोरोना 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 हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो चीज़ इतनी सी थी ना, उसको इतना बना दिया गया है। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, छोटी सी बीमारी है, छोटा सा वायरस है और आराम से ठीक हो जाएगा। बट आपको जो सबसे पहली फाइट जीतनी है, अपने माइंड से जीतनी है, और सारी की सारी फाइटें हमें माइंड से ही पहले जीतते हैं, उसके बाद कुछ और होता है। तो इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके का खान पान होना चाहिए, आपके किस तरीके आपका दिनचर्या होना चाहिए, आप किस तरीके का आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। देखिए, लोगों के अंदर डिसिप्लिन तो है नहीं। वो सोचते हैं कि बस खाएंगे पिएंगे और हमारा इम्यून सिस्टम तगड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये पूरी बॉडी है ना, इसकी हर दिन पूजा करनी पड़ती है। जैसे हम सुबह शाम भगवान की पूजा करते हैं ना, उसी तरीके से हमें इस शरीर की भी सुबह शाम पूजा करनी होती है। हम इसके अंदर डाल क्या रहे हैं, ये वैसे ही जैसे हम भगवान को भोग चढ़ा रहे हैं ना, वैसे ही हम अपने शरीर के अंदर डाल क्या रहे हैं। हम जो अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं वो हमारे लिए एक किस्म का भोग ही है। हमको समझना होगा कि हमने अपने शरीर के अंदर डाला क्या है आज तक, और आज हम अपने शरीर को बोल रहे हैं कि तुझे लड़ना है, तुझे लड़ना है। हम आप कोई भी शरीर को तो खत्म कर चुके हैं, और फिर उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये लड़के देगा हमें और कोरोना से हमें जिता देगा। ऐसा नहीं होता। देखिए, आपको अपने शरीर की पूजा करनी होगी, उसका ख्याल रखना होगा, उसके अंदर बेहुदा चीजें डालनी नहीं होंगी, जो कि सबके सब डालते हैं। अब जैसे देखिए, लॉकडाउन खुला, थोड़ा बहुत खुला, मोमो की, चाउमीन की शॉप्स खुली, सबके सब वहाँ ऐसे चढ़ गए खाने के लिए, से घर पे कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा होगा। फिर बात करेंगे हमें ये हो गया, वो हो गया। ऐसे देखिए, ऐसे इम्यून सिस्टम नहीं बढ़ता। चलिए छोड़िए, हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस हैं, जिसे जहाँ जाना चाहिए। लेकिन जिनको इस टाइम पे खुद को, अपनी फैमिली को इस वायरस से बचाना है, उन्हें मैं बताऊंगा आप किस तरीके से अपना इम्यून सिस्टम सही कर सकते हैं। देखिए, इम्यून सिस्टम सबसे पहले नेचर के साथ खुद को ढालिए। जब सूरज उगता है उससे पहले, थोड़ा पहले आप खुद उठ जाइए। चंद्रमा जब आता है, रात होने जाती है, टाइम से सो जाइए। हमारी शरीर पंच तत्व से मिलके बना है, ये आप सबको पता है। जो पंच तत्व से हमारा शरीर मिलके बना है, उसी पे संसार काम करता है, और सेम उसी पे आपकी बॉडी भी काम करती है। आपका शरीर खुद ब खुद सूरज से उगने पर उठ क्यों जाता है, सोता क्यों नहीं है? रात होते ही आप लोग सो क्यों जाते हैं, आप रात में उठते क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति ने हम सबके लिए एक नेचर बनाया है, एक ऑरा क्रिएट किया है जिसमें हमको रहना है और उसी तरीके से जीना है। जब हम उसे खराब करते हैं ना, जब हम प्रकृति से कटते हैं, तो फिर
प्रकृति हमें काटती है, जैसा प्रकृति ने भी दिखाया है। तो सबसे पहले टाइम से उठें, टाइम से सोएं। सब जगह आपने सुना होगा। देखिए, उठते ही, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीजिए और लार को थूकिए मत। वो जो लार आपके मुंह में बनती है, वो जो रात को जो आपके मुंह में जर्म्स फाइट करते हैं ना, जो गुड जर्म्स होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनको आप तुरंत सुबह फेंकिए मत। उनको सुबह गर्म पानी से पूरा कूला करके उसे पी जाइए। वो आपके पेट के अल्सर के लिए, आपके पेट के पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। और सुबह जब आप उसको लेंगे तो धीरे धीरे का जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत सही होगा। पानी, 70% आपकी बॉडी पानी से बनी हुई है। तो आप जब पानी पिए, आराम से पिए, और दूसरा पूरा कूला करके, हर वक्त पानी को कूला करके पिए। उसको एकदम से, जैसे कहते हैं घटक जाते हैं पानी को, वैसे कभी भी मत पीजिए। आपके मुंह में एक अच्छे बैक्टीरिया द्वारा सलाइवा बनाया जाता है, उसको आपको अपने पेट के अंदर लेना है। उससे आपका इम्यून सिस्टम उससे भी बढ़ेगा। दिन में सब कहते हैं इतना पानी पीजिए, इतना पानी पीजिए। देखिए, जितना दिन में आप पानी पीते हैं ना, उससे कुछ ज़्यादा पानी आप दिन में हर दिन पीजिए, क्योंकि हमारे हर एक सेल को पानी की ज़रूरत होती है, हर एक मसल्स को पानी की ज़रूरत होती है, हमारे ब्रेन को पानी की ज़रूरत होती है, खासकर गर्मियों के टाइम पे। तो जहाँ तक ये बात, ये थी पानी की बात। आगे आपको क्या लेना है? देखिए, विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो हमें कंटिन्यू लेना पड़ता है, क्योंकि ये पेशाब के थ्रू बार बार बॉडी से निकलता रहता है और बहुत ज़्यादा निकलता है ये। तो आपको उसी इनटेक में आपको विटामिन सी भी लेना है, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर इम्यून सिस्टम। आप अभी हर जगह देख रहे होंगे विटामिन सी, विटामिन सी। अब कहीं लोग मार्केट आके टैबलेट्स ले रहे हैं। टैबलेट्स आपको नहीं लेनी है, बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट। डेफिनेटली इट इज़ अ विटामिन सी, बट इट इज़ अ केमिकल सॉल्ट। आप जितना नेचर के थ्रू विटामिन सी लेंगे, आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। विटामिन सी आपको पता है आप कहाँ से आप लोग ले सकते हैं। आप इस वक्त देखिए, मौसमी आ चुकी है, वेरी गुड सोर्स। आपके घर में वीट ग्रास होगा। वीट ग्रास अगर आप घर पे नहीं लगा सकते, शॉप से आपको वीट ग्रास मिल जाएगी, आप वो लीजिए। आंवला हो गया, एलोवेरा हो गया, बहुत जगह से आपकी विटामिन सी की पूर्ति हो सकती है। आप विटामिन सी लेना जरूर शुरू कीजिए। देखिए, इससे तरह और क्या चीज़ें लेनी है आपको? प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, और प्रोटीन के लिए विटामिन और मिनरल्स का होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स नहीं होंगे तो योर बॉडी विल नॉट एब्जॉर्ब एनी प्रोटीन। इसलिए एक हमारी पूरी बॉडी एक मैकेनिज्म होती है, एक मैकेनिज्म पे काम करती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स नहीं है तो आपकी बॉडी प्रोटीन लेगी ही नहीं। आप प्रोटीन सही कीजिए, आपकी बॉडी, आप मिट्टी में वो लीजिए, आपकी बॉडी प्रोटीन से ही बनाएगी। और जब आपकी बॉडी प्रोटीन से ही बनाएगी तो आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है। तो प्रोटीन के लिए आप क्या कर सकते हैं? चने रात को भिगा के रख दीजिए, मूंग भिगा के रख दीजिए। आप सोया चंक खा सकते हैं, उसे भिगा के आप खाइए। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए अपनी अलग डाइट है, चिकन है, फिश है, मटन है, अलग अलग चीज़ें हैं। बट हम यहाँ पे आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ नेचुरल वे में बता रहा हूँ। आप लोग चने हो गया, मूंग हो गया, सोया चंक्स हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, जिनको फैट से प्रॉब्लम है वो छाछ पीजिए। तो प्रोटीन, अपने बॉडी में प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है। ये हो गई प्रोटीन की बात। और देखिए, आपका जो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको प्राकृतिक तरीके से जो जड़ी बूटी होती है वो ले सकते हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है, देखिए, वो है अश्वगंधा का। अश्वगंधा पे ऑलरेडी रिसर्च चल रही है आयुष मंत्रालय भारत के द्वारा। ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, आपकी एनर्जी बढ़ाने के लिए, आपकी स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त जड़ी बूटी है। और मैंने अपने घर पे भी लगाई है, मैंने आपको कई बार दिखाई भी है। अश्वगंधा लीजिए, शिलाजीत लीजिए। शिलाजीत आपका चट्टानों में एक नेचुरल एक लिक्विड बनता है, एक पत्थर सा होता है, वो चट्टानों से निकाला जाता है। शिलाजीत लीजिए, व्हाइट सफ़ेद मूसली हो गई वो लीजिए, शतावर लीजिए। बट जब आप इनका इंटेक करें तो प्रॉपर अमाउंट में पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि ये बहुत हीट करते हैं बॉडी में। मैं ऑलरेडी इसको मैंने लिया है और मैंने इसके वो कह सकते हैं आप बुरे परिणाम भी भुगते हैं इसके, इन सारी चीज़ों के। बट अगर आपकी बॉडी एक बार के लिए इसको लेने में कामयाब हो गई तो फिर आपकी बॉडी को इसके जो गुड इफेक्ट होते हैं वो तुरंत देखने को भी मिलते हैं। तो जब भी आप इन चीज़ों को लें, अपनी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी को ज़रूर लें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हीट मारती हैं, बहुत गर्म होती हैं चीज़ें। तो
ये चीज़ें थी जो आपको इस वायरस के द्वारा आपकी बॉडी को एक तैयार करेंगे इस वायरस से लड़ने के लिए कि हाँ, इस तरीके से आपको वायरस से लड़ा जा सकता है। देखिए, चीनी कम कर दीजिए, चीनी की जगह दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जितना आप चीनी लेंगे, जो हमारे घर में चीनी आती है वो क्या करती है, वो हमारे WBCs की स्ट्रेंथ को घटा देती है, क्योंकि वो क्या करती है, WBCs में विटामिन सी को जाने से रोक देती है जो चीनी होती है। इसलिए आप कभी डॉक्टर के पास जाएंगे जिनका इम्यून सिस्टम घट रहता है, डॉक्टर उन्हें बोलता है कि आप अपनी चीनी कम कर दीजिए। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है, बिकॉज चीनी आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम कम कर देती है, वो WBCs को कमज़ोर करती है चीनी। तो कुछ ये चीज़ थी कि हाँ भाई, इन चीज़ों से हम लोग कोरोना वायरस से अपने शरीर को बचा सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। एक और चीज़ है इसमें, आप अपनी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 घंटे की नींद आप प्रॉपर लीजिए, जिससे आपका शरीर का जो ब्रेन है, क्योंकि पता क्या होता है, हमारा आपको मैंने पहले ही बोला, हमारी बॉडी मैकेनिज्म होती है, यहाँ से सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आपकी बॉडी में अगर स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होगा ना, स्ट्रेस हार्मोन, तो आपका ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम घटेगा, क्योंकि ब्रेन से 2-3 तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं, उनमें सबसे बड़ा हार्मोन होता है कार्टिसोल। वो अगर रिलीज ज़्यादा होने लग गया तो आदमी का इम्यून सिस्टम घटता है। कार्टिसोल इज अ डिप्रेसिंग हार्मोन, वो आपकी बॉडी में टेंशन को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को बढ़ाता है। तो उसके लिए आप केले खाइए, आपने दिनचर्या में केले को जरूर इन्वॉल्व कीजिए। जिनको नींद नहीं आती, क्योंकि केले में एक डोपामाइन, जो हमारी बॉडी, जो हमारे ब्रेन से गुड हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं डोपामाइन, वो रिलीज होता है, वो हमें केले से मिल जाता है। आप उसे खाएंगे, आपको नींद अच्छी आएगी, आपका स्ट्रेस कम होगा। तो एक अच्छी नींद होना भी बहुत जरूरी है इस वक्त पे। तो देखिए, और इसमें अगर आप प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन अगर आप करेंगे, ये कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो गया है कि जब आप ध्यान करते हैं, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक ही बढ़ता है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं, आपके जो ब्रेन है वो बहुत शांत हो जाता है, उसका स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाता है। वहां से जितने भी गुड हार्मोन्स होते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड स्लीप, जो एक अच्छी नींद के लिए जरूरी होता है, वो वहां से रिलीज होते हैं। ना सिर्फ अच्छी नींद के लिए, आपकी हंसी खुशी के लिए, और जो स्ट्रेस हार्मोन से कम करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, उससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा होगा। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, डेली रूटीन में एक्सरसाइज 1 घंटा जरूर कीजिए, उससे आपके शरीर की मोबिलिटी जबरदस्त होगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। देखिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। एक्सेसिव एक्सरसाइज मत कीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटा अपने शरीर के हर दिन निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपका इम्यून सिस्टम एक्सरसाइज से जबरदस्त होगा। देखिए, जब ये कोरोना का ये जो स्टेज चल रही है, इस टाइम पे आपको मैं 2-3 योगा है बहुत जबरदस्त हैं, जिनसे आपकी जो लंग्स की जो एक्सरसाइज है, ब्रीथ, जो ऑक्सीजन है वो कंप्लीट होगी। क्योंकि देखो, कोरोना क्या है, कोरोना एक वायरस है जो कांटेदार वायरस है। वो जब लंग्स में जा रहा है ना, लंग्स आपने देखा होगा अपने टाइम की, जो आपने अगर बुक्स पढ़ी होंगी, उसमें जो प्रोडक्शन सिस्टम एक चैप्टर होता था, लंग्स आपने कहीं भी देख लेना गूगल करके, तो वहाँ पे वेन्स होती हैं। वो क्या करता है, कोरोना वायरस गले से जाएगा, वहां पर उनको जकड़ लेगा, बहुत कस के जकड़ लेगा। तो जो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिजीज से जूझ रहे हैं, उनको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जब उनको जकड़ लेगा ना, तो ऑक्सीजन का जो इनफ्लो और आउटफ्लो है, वो उसमें दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए इस बीमारी में कहना है कि जिस देश के पास वेंटिलेटर हैं, इक्विपमेंट्स प्रॉपर हैं, वो देश इस बीमारी को झेल जाएगा। इसीलिए देखिए, अपने आप को डेली, अपनी बॉडी को आदत डलाइए कि वो योगा करें। ये सब आपको करना है, आप योगा करिए। कपालभाति बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत जबरदस्त आसन है उसके लिए, इस जो कोरोना के लिए, क्योंकि इसमें आपकी लंग्स की एक्सरसाइज होगी। और भस्त्रिका अगर आपने 40 से 50 बार भी कर लिया तो आपके बहुत है, सफिशिएंट है। आपकी जो लंग्स की जो अंदर जो आपकी लंग्स की जो ताकत है, वो ये आसन जरूर बढ़ाएंगे। इनको जरूर कीजिए। आप चाहे कुछ भी कीजिए, आप स्किपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, फुटबॉल खेलिए, 1 घंटा अपने शरीर को जरूर दीजिए। विटामिन सी प्रॉपर, नींद प्रॉपर, सोना प्रॉपर, अपना टाइम टेबल है वो प्रॉपर रखिए।
ठीक है, दूरी बना के रखिए, अच्छी बात है, बट आपको कहीं ना कहीं आपको बाहर जाना होगा, लोगों से मिलना होगा, क्योंकि आप अंदर नहीं रह सकते। कब तक रहेंगे अंदर? आपको बाहर जाना होगा। अपने शरीर को स्वस्थ रखिए और सबको जागरूक कीजिए, अपने घर वालों को जागरूक कीजिए, खुद आप जागरूक होइए और शरीर को मंदिर की तरह मानिए और इसकी हर दिन पूजा कीजिए, जो बहुत ज़रूरी है, और इसको अच्छा अच्छा भोग लगाइए। आज का वीडियो बस इतना।